जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज के इस भाग में हम आपको नारद जी के पूर्व जन्म की कथा सुनाएंगे। जैसा कि हम अपने पहले भाग में बता चुके हैं कि व्यास जी को भागवत लिखने की प्रेरणा नारद जी ने ही दी थी। उसी समय नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा भी व्यास जी को सुनाई थी, जो कि इस प्रकार है। नारद जी का जन्म एक दासी के यहाँ हुआ था। नारद जी जब 7-8 साल के बालक थे तब उनके पिता का देहांत हो गया था। उनकी माता दासी का काम करती थीं। वे जिस गांव में रहते थे वहां कुछ साधु आए। गांव के लोगों ने उन साधुओं को उस गांव में चतुर्मास ठहराने को कहा और कहा कि इस बालक को आपकी सेवा में सौंपते हैं। और वहीं से उनके पुण्यों का उदय हुआ। नारद जी को केवल संतों का दर्शन का ही नहीं, उनकी सेवा का भी लाभ मिला। उनके गुरुदेव सच्चे संत थे। गुरु जी की सेवा करने के लिए वे समय से पहले ही उठ जाते थे। गुरु जी की सेवा के समय फूल, पत्ती, तुलसी ले आते थे और दिन भर उनकी सेवा करते थे। उनके गुरु जी दिन में 2 बार कीर्तन करते थे। सवेरे ब्रह्म सूत्र की चर्चा करते थे और रात को रोज कृष्ण कथा अथवा कृष्ण कीर्तन करते थे। गुरु जी के प्रसाद ले लेने के बाद नारद जी उनकी जूठी पत्तलें उठाते थे। उनके गुरुजी उनकी सेवा से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें प्रसाद दिया। प्रसाद ग्रहण करने के बाद उनके सारे पाप नष्ट हो गए और उन्हें भक्ति का रंग लगा। 4 मास के बाद गुरु जी के चले जाने का दिन आया। यह सोचकर कि गुरुदेव चले जाएंगे, नारद जी को अत्यंत दुख हुआ। नारद जी ने गुरु जी से कहा, आप मुझे साथ ले चलिए, मुझे आप मत छोड़िए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। गुरुदेव ने विधाता का लेख पढ़कर उन्हें बताया कि तू अपनी माता का शरणानुबंधी पुत्र है। इस जन्म में तुझे उसका शरण चुकाना चाहिए, इसलिए माता का त्याग नहीं करना। तू यदि माता को छोड़कर आएगा तो तुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। गुरुजी ने कहा कि तुम घर में रहो, इस महामंत्र का जाप करो। जप करने से प्रारब्ध बदलता है। गुरुजी के जाने के बाद नारद जी ने जप करना शुरू कर दिया। जप किए बिना उनको चैन नहीं आता था। उनकी मां को यह रुचता नहीं था, फिर भी उन्होंने 12 वर्ष तक महामंत्र का जप किया। एक दिन उनकी माता को सर्प ने काट लिया और उनकी माता ने शरीर त्याग दिया। नारद जी ने सोचा कि मेरे भगवान ने मुझ पर अनुग्रह किया है कि मैं मात्र क्षण से मुक्त हुआ। माता का अग्नि संस्कार करने के बाद नारद जी तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। 12 वर्षों तक उन्होंने अनेक तीर्थों का भ्रमण किया। इसके बाद गंगा नदी के तट पर पहुंचकर उन्होंने तप प्रारंभ कर दिया। गंगा किनारे वे 12 वर्ष तक रहे। एक दिन भगवान ने उन पर कृपा की और ध्यान में उन्हें सुंदर नीला प्रकाश दिखा। उस प्रकाश में से बालकृष्ण का स्वरूप प्रकट हुआ। जैसे ही उन्होंने सोचा कि मैं वंदन करूं, उतने में भगवान अंतर्धान हो गए। उसके बाद आकाशवाणी हुई कि मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हुआ हूँ, परंतु तुझको अभी एक और जन्म लेना पड़ेगा। अभी तेरे बहुत से जप बाकी हैं। अगले जन्म में तुझे मेरा दर्शन होगा। कुछ काल में राधा कृष्ण का चिंतन करते हुए नारद जी ने अपना शरीर का त्याग किया। इसके बाद उनका जन्म ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में हुआ। पूर्व जन्म के कर्मों का फल उन्हें इस जन्म में मिला। उनका नाम नारद रखा गया। इस प्रकार नारद जी का जन्म हुआ। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि कथा सुनने से, संतों की सेवा करने से जीवन सुधरता है। जो प्रेम से भगवान का स्मरण करते हैं उनके पीछे पीछे भगवान फिरता है। कीर्तन में आनंद कब आता है? जब जीभ से प्रभु का कीर्तन, मन से उसका चिंतन करोगे और दृष्टि से उसका स्वरूप को देखोगे, तभी आनंद आएगा। आशा करते हैं कि नारद जी की ये कथा आपको पसंद आई होगी। अगर आपको श्रीमद् भागवत की ये कथाएं पसंद आ रही हों तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारा प्रोत्साहन बढ़ाते रहें।